नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपेश और साथ ही साथ मुद्दा है आज का, रोहित को नहीं पचेगी पॉन्टिंग की बात। अब ऐसा रिकी पॉन्टिंग ने क्या कह दिया जो रोहित को नहीं पचेगा और पचना चाहिए भी नहीं? क्या है ये पूरा मुद्दा, इसी पर बातचीत करेंगे। इसके सारे पहलुओं को खंगालने की कोशिश करेंगे दीपेश के साथ बातचीत में। लेकिन सबसे पहले आपको वो खबर बता देते हैं जिस पर आज का हमारा शो पूरा का पूरा आधारित है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर दरअसल रिकी पॉन्टिंग का बड़ा बयान आया है। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि 3-1 से ऑस्ट्रेलिया जो है ये सीरीज जीतेगी और ये बात उन्होंने कही है आईसीसी के साथ बातचीत में। तो ये भी नहीं कि कहीं ऐसे ही चलते फिरते उन्होंने कोई बयान दे दिया हो, बहुत सोच समझकर कहा होगा। और इस अपने बयान में कहीं ना कहीं उनकी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है, जो इतने बरसों बरस का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस भी शुमार होगा। और या इससे ठीक उलट एक माइंड गेम भी हो सकता है जो वो देना चाहते हो। दीपेश से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन माइंड गेम इस लिहाज से कि भारतीय टीम कदम रखने से पहले उसके पास ये बयान पहुंच जाए कि 3-1 से ऑस्ट्रेलिया हरा देगी भारत को और 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, यानी ना सिर्फ 3-4 नुकसान हो जाएंगे। 1, WTC फाइनल नहीं क्वालिफाई कर पाएगी भारतीय टीम। 2, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर जो 1 दशक से भारतीय टीम का कब्जा है वो कब्जा भी चला जाएगा और सीरीज से तो हाथ धोएगी ही धोएगी। तो कुल मिलाजुलाकर बड़ा बयान, बड़ी सीरीज को लेकर और एक बड़े खिलाड़ी का बयान है। सबसे पहले दीपेश यही बताइए, क्या लग रहा है? 50-50 लग रहा है? मतलब वो अपनी राय रख रहे हैं, अपने अनुभव के हिसाब से रख रहे हैं, या सिंपली उन्होंने एक माइंड गेम खेला है कि जब भारतीय टीम कदम रखे तो एक दबाव के साथ रखे, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग का कद बड़ा है। रिकी पॉन्टिंग इस सफलता वाली जो टीम रही है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे सफल दौर रहा है, उसमें वो उसके मेंबर भी रहे हैं, फिर कैप्टन भी रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप उनके इस भविष्यवाणी को? सर, दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन जो पहली वाली है ना, मैं उससे ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि फिलहाल भारतीय टीम की जिस तरीके की फॉर्म है, जिस तरह हम न्यूजीलैंड से भी हारे हैं, तो कंधे भी कहीं ना कहीं डाउन है, मोराल भी थोड़ा डाउन है। तो रिकी पॉन्टिंग ही दुनिया के आप किसी भी दिग्गज से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि फिलहाल तो भैया ऑस्ट्रेलिया टीम ये सीरीज आराम से जीत रही है, क्योंकि अभी टीम इंडिया उस रंग में नजर नहीं आ रही है। वो जो मोमेंटम जो टीम के पास एक होता है, जीत का चला आता है, वो चीज़ नहीं है। अपने घर में हारे हैं तो थोड़ा सा एक फैक्टर जरूर होता है, थोड़ा सा कंधे डाउन होते हैं, लेकिन इंडिया बीइंग इंडिया, कितनी ऐसी सिचुएशन हमारी टीम के सामने आई है जब बहुत से लोगों ने जज किया, अंडर एस्टिमेट किया। 36 पे ऑल आउट होने के बाद तो मेरे को अभी भी याद है, शेन वॉर्न ने उस वक्त कह दिया था कि अब तो 4-0 होगा। वहां से हम उठे, फिर 2-1 से वो सीरीज हमने जीती। तो ये पहले भी हमारे क्रिकेटिंग इतिहास में बहुत से ऐसे मौके आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं, चाहे 1983 का वर्ल्ड कप हो या फिर उसके बाद बहुत से ऐसे टूर्नामेंट हैं जिनमें हमको बहुत कम आंका गया, लेकिन फिर भी वहाँ से वापसी की, हमने बड़ी बड़ी सीरीज जीती हैं। इस बार मामला थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ये बात हम भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं उतना आसान नहीं होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना जितना शायद पहले विराट कोहली की कप्तानी में रहा था। हालांकि अभी भी मैं जो 2021 वाली जो सीरीज़ है उसे थोड़ा सा ऊपर रेट करता हूं, क्योंकि उसमें पूरा ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड था और हमारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनको ऑस्ट्रेलिया के नाम पे कुछ भी नहीं पता था। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं सर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज अगर कोई बात करते हैं उसके पीछे माइंड गेम ना हो, ये भी चीज़ मेरे को एक्सेप्ट नहीं है। तो दोनों ही बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो पहली बात है कि एक एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्होंने अपनी भविष्यवाणी करी है कि 3-1 हो सकता है। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए तो अगर इंडिया का भी कोई दिग्गज होगा वो ये बात नहीं मानेगा कि टीम इंडिया ये सीरीज़ है 4-1 से जीत सकती है। यहाँ से तो कुछ चमत्कार ही भारतीय टीम को करना होगा, अपने आप को ये चीज़ बतानी होगी कि हम कितना अच्छा खेलते आए हैं। 10 साल से हमने ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं दिया। हमने क्रिकेट की एक ऐसी कंट्री को डोमिनेट किया जो किसी से नहीं हारती, और अपने घर में तो बिल्कुल कतई भी नहीं। तो ये चीज़ें याद करनी होंगी, इन चीज़ों को ध्यान देना होगा, तब रिजल्ट आपके फेवर में आ सकते हैं, जैसे रिजल्ट आप चाहते हैं। बाकी सर फिलहाल तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर उनकी जगह मैं भी होता और मेरे से भी ये बात पूछी जाती कि फिलहाल आपको दबदबा किसका नजर आता है, 3-1 भी नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के फेवर में चीजें थोड़ी सी ज्यादा हैं रादर देन इंडिया। बिल्कुल वही कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में जो मामूली सा फर्क होता है ना, वही फर्क मेरे ख्याल से रिकी पॉन्टिंग के इस बयान में है। यानी एक तरफ वो अपनी क्रिकेटिंग ब्रेन से जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो बढ़ा रहे हैं। 3-1 का स्कोर लाइन शायद एक दबाव बनाने की कोशिश है, एक माइंड गेम बनाने की कोशिश है। और सबसे बड़ी चीज ये ठीक है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम 3-0 से हार गई। ये ठीक है कि 92 साल के इतिहास में शायद सबसे शर्मनाक हार, शायद क्यों सबसे शर्मनाक हार है उसकी। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए दीपेश, पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 46 रन और फिर 462 रन। 46 रन पर ऑल आउट होने के बाद कोई टीम अगर 462 रन तक जाती है, ठीक है, मेरी बात को शायद कोई सेकंड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि टीम हारी हुई है, लेकिन 46 रन से 462 रन तक जाना यानी 10 गुना रन जोड़ देना स्कोरबोर्ड पे आसान काम नहीं होता। इसलिए भी शायद रिकी पॉन्टिंग के 3-1 से मैं सहमत नहीं हूं। बाकी दीपेश की बात सही है कि हां, अगर आज की तारीख में
कोई आपसे कहे कि किसका पल्ला भारी है, सिंपल सा एक सवाल पूछे तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन आप कह दें कि वो 3-1 की स्कोर लाइन होगी, थोड़ा सा ज्यादा लगता है। क्या कहा है रिकी पॉन्टिंग ने एग्जैक्टली वो आपको दिखाते हैं, उनका कोट दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, मुझे लगता है कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज के दौरान भारत 1 मैच जीतेगा। मुझे अब भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादा संतुलित टीम है, ज्यादा अनुभवी टीम है। अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से सीरीज का रिजल्ट 3-1 से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रहेगा। इस पूरे बयान में एक भविष्यवाणी ज्यादा लग रही है, जो एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट पर बात करते हैं दीपेश से। दीपेश को कह रहे हैं कि उनको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा संतुलित है और ज्यादा अनुभवी है। क्या इसको आप मानेंगे? क्योंकि जिस टीम में आप एक तरफ से आ जाएं रोहित शर्मा, विराट कोहली, और उसके बाद आप आ जाएं बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, उसके बाद आप स्पिन में आ जाएं आर अश्विन, उसके बाद आप ऑलराउंडर्स में आ जाएं रविंद्र जडेजा। जब इस तरह के एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी आपके टीम के सामने खड़े हों तो अनुभव की कसौटी में तो शायद आप कहीं से 19-20 कह ही नहीं सकते हैं, वहां तो मुकाबला कांटे का है। हाँ, बहुत ज्यादा कांटे का है। दोनों टीमों को अगर आप एक साथ उठा के, जैसे 15-15 का स्क्वाड अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको कहीं से भी ना ऊपर नीचे कोई चीज़ नजर नहीं आएगी। हमारे पास अगर अश्विन है तो उनके पास नेथन लायन है, ऑलराउंडर्स में हमारे पास जड्डू हैं तो उनके पास भी बड़े अच्छे ऑस्ट्रेलियन टीम तो ऑलराउंडर्स के लिए जानी जाती है, बड़े अच्छे उनके पास भी ऑलराउंडर्स हैं। बल्लेबाजी की अगर बात करेंगे, हमारे पास विराट कोहली है तो वहाँ पर भी स्टीव स्मिथ है। ओपनिंग में हालांकि डेविड वार्नर का साथ उनको नहीं मिल पाएगा, लेकिन उस्मान ख्वाजा बड़े अच्छे हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। तो टक्कर अनुभव के आधार पर बिल्कुल सर बराबर की है। कहेंगे एकदम पिन पॉइंट टक्कर अगर दो टीमें निकाल के आपको देखनी है पूरी दुनिया भर में, भले ही भारतीय टीम 3-0 से हारी है, लेकिन इससे भारतीय टीम का कद थोड़ा ना छोटा हो जाएगा। 12 साल तक जीतते भी तो रहे हैं लगातार। एक खराब सीरीज ये नहीं बताती कि किस टीम का पोटेंशियल कितना है। थोड़ा सा खराब दौर जरूर है, थोड़ा ही कहूंगा मैं, क्योंकि सर की बात भी बिल्कुल सही है। जब 46 के बाद 462 बना सकते हैं, जब 36 पे ऑल आउट होने के बाद एक सीरीज जीत सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बात हम अभी भी मानते हैं, अभी भी अपनी टीम के ऊपर इतना भरोसा है। लेकिन ये जो इन्होंने एक बयान दिया ना सर कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को उसके घर में हराना बेहद मुश्किल है, भाई ये बात हम पिछले 4 साल 5-6 साल से तो हाँ ये हम मानते नहीं है। हमने इस चीज को बहुत बार सुना है। आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं, आप फिर भी अभी 3-1 का दे रहे हो और कह रहे हो कि एक आध मैच भारत इधर उधर से जीत जाएगा, वरना वो भी सर टाइम था जब 2018-19 की जब पहली सीरीज थी, वहां पहला ही मैच भारतीय टीम हारी थी, उसके बाद सीरीज जीती थी। इसके दूसरा मैच हारी थी पहला जीतने के बाद, उसके बाद जब ये वाली सीरीज हुई तो 36 पे ऑल आउट होने के बाद सीरीज जीती थी। तो हमने वो करके दिखाया है। जिस बात को आप लगातार कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना बेहद मुश्किल काम है, वो हमने लगातार किया है। कोई एक आध बार नहीं किया है, 2 बार किया है और 10 साल से लगातार डोमिनेट कर रहे हैं। और ये 10 साल अगर थोड़ा सा पीछे भी चले जाएं तो उसके पहले भी ऑस्ट्रेलिया में हमारा इतना खराब रिकॉर्ड नहीं था। एक ट्रांजिशन फेज से जब इंडियन टीम गुजर रही थी, जब महेंद्र सिंह धोनी 2 टेस्ट मैच के बाद यहां आ गए थे, तब भी हम इतना बुरी तरीके से नहीं हारे थे। 4 मैच की टेस्ट सीरीज को 2-0 से ही हारे थे। उससे पहले तो सर लगातार बताते ही रहते हैं, वो 2008 वाली सीरीज, उसमें पूरा वो बवाल हुआ। उससे पहले इतना सचिन तेंदुलकर ने लगातार अपने दौर में ऑस्ट्रेलिया को कभी ऑस्ट्रेलिया बनने ही नहीं दिया। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया खेलती है एकदम क्लीन करके, इंग्लैंड की टीम एशियंस खेलने जाती है, वहां भी 5-0 की लाइन कई बार सर हो जाती है, लेकिन इंडियन टीम के केस में ये काम नहीं होता। तो हम भी इतने कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, अभी परिस्थिति थोड़ा सा हमारे हाथ में नहीं है, हमारी टीम उस तरीके की फॉर्म में नहीं है जिस तरह होना चाहिए। बातें बन सकती हैं, आपने फिर भी 3-1 कह दिया, कोई 5-0 भी कह सकता है। अभी टाइम हमारा नहीं है, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन सर ऑस्ट्रेलिया को जितना सीरियसली हम लोग सोचते हैं, उससे मैं कहूँगा 100 गुना ज़्यादा सीरियसली लेती है इंडियन टीम जब ऑस्ट्रेलिया की बात होती है। यहाँ थोड़ा ईगो का फैक्टर आ जाता है, और इस टीम के साथ तो हमारी थोड़ी सी जाती दुश्मनी बहुत पहले से चली आ रही है। कोई अब नई बात तो है नहीं, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह हमने उनको हराया, या फिर आप बात कर सकते हैं बॉर्डर गावस्कर के इतिहास की पूरी। तो ये पूरा ही एक बड़ा सिनारियो है, 2 टक्कर वाली टीमों का। एक थोड़ा सा एडवांटेज जरूर है ऑस्ट्रेलियन टीम के पास कि वो अपने घर में खेल रही है, अपने कंडीशंस में खेल रही है, लेकिन जिनके खिलाफ खेल रही है उनका भी मैं कहूँगा अगर 100% करियर है तो उसमें से 50 या 60 या 65 या 70% करियर उनका ऑस्ट्रेलिया में ही खेलने में निकल गया। चाहे टेस्ट क्रिकेट की आप बात कर लीजिए, विराट कोहली की सर ये लगातार 2012 से आप लगा लीजिए, 2012, 14 के बाद फिर 19, 20, उसके बाद 21, चौथी 5वीं सीरीज विराट कोहली की भी है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने बहुत कुछ ऑस्ट्रेलिया में खेला है, बहुत कुछ देखा है, बड़े बड़े इंसिडेंट्स फेस किए हैं, बड़े बड़े बवाल वहाँ हमने देखे हैं। तो हमारे लिए तो वो दूसरा घर ही है। और दूसरी बात, जीते हैं हम वहाँ। हमारे इंग्लैंड जैसा रिकॉर्ड नहीं है कि हम पिछले 25-30 साल से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा ही नहीं पाए। हमने तो हराया है, पिछले दोनों बार हमने हराया है। तो बात ठीक है, थोड़ा सा मतलब डाउन एंड आउट है इंडियन टीम 3-0 से हारने के बाद। 2-1 भी अगर स्कोर लाइन होती तो थोड़ा सा मोमेंटम हमारे साथ होता।
बातें बन सकती हैं सर, बातें बनती रहेंगी। अभी तो सीरीज शुरू होने में काफ़ी दिन है, काफ़ी दिन भी नहीं तो 2-2 हफ्ते तो हैं ही पूरे पूरे। तो ये बयान बहुत सारे आएंगे, अभी इंडिया की तरफ से भी आएंगे, लेकिन बात थोड़ी सी अलग हो सकती थी अगर हम न्यूजीलैंड को इस सीरीज में 2-1 से हरा देते या 2-1 से खुद हार जाते तो शायद ये बयान नहीं आते। बट अभी थोड़ा सा हम डाउन है तो ऐसी बातें लगातार सुनने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, बयान अभी आते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीरीज ही ऐसी है, हम दोनों के बीच जो फासला उम्र का है ना, यही फासला असल में है। हमारी जनरेशन जो है वो कहती थी कि दुनिया में किसी भी टीम से आप हार जाइए, पाकिस्तान से मत हारिएगा। तो होता क्या था कि कोई भी एक सामान्य खिलाड़ी जो भारत के प्लेइंग 11 में वनडे खेल रहा है या टेस्ट मैच खेल रहा है, जब वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उतरता था तो उसका 100% नहीं, 100 से ज्यादा परसेंट वो मैदान में देने की कोशिश करता था, क्योंकि उसको पता होता था कि भारत के क्रिकेट इतिहास में या विश्व के क्रिकेट इतिहास में मुझे अगर चमकना है, अचानक से अलग दिखाई देना है, तो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर देंगे तो वो काम हो जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करके स्टार बन जाएंगे। उसके बाद दीपेश की जो जनरेशन शुरू होती है वहां पर वो शिफ्ट हो चुका है। अब वो मोमेंटम ये हो चुका है कि पाकिस्तान को तो हमने जान लिया है कि मतलब ठीक है, क्रिकेट का खेल है, इक्का दुक्का मैच पाकिस्तान जीत जाएगा कभी ना कभी भारत के खिलाफ। ये हम नहीं कहेंगे कि हमेशा हारेगा ही, लेकिन बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी में अगर आप देखेंगे तो 10 में से 8 मैच भारत जीतेगा या 9 मैच भारत जीतेगा। तो अब पाकिस्तान को तो हमने हटा दिया है साइड में। अब हमारे दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया। यानी हम दुनिया की हर टीम से हार जाएं, मतलब इसी स्क्वाड को जो अभी न्यूजीलैंड से 3-0 से हारा है, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर थोड़ी बहुत क्रिकेट जो मैंने कवर की है और जो मुझे समझ है उसको अगर आप एतबार करते हैं तो आप देखिएगा इन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में अलग दिखाई देगा। वो जुझारूपन अलग दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में कहीं कुछ कर लें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स कर दिए या विकेट ले लिया या मैच जिता दिया तो उसकी जो बात होगी वो अलग होगी। आप ऋषभ पंत को देख लीजिए, आप वॉशिंगटन सुंदर को देख लीजिए, आप अजिंक्य रहाणे को देख लीजिए, आप आर अश्विन को देख लीजिए। ये वो नाम है, जब पिछली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था तो वहां पर ये सारे नाम कभी ना कभी स्टार बने थे। और आज इतने साल बाद भी अब भी कोई बात होती है तो तुरंत जिक्र होता है कि वॉशिंगटन सुंदर ने कितनी अच्छी पारी खेली थी, या ऋषभ पंत की कैसे वो मैच को डिफाइन करने वाली पारी थी, या कैसे अश्विन ने अपने शरीर पर चोट खा कर मैच को बचा लिया था भारत के लिए। तो ये फर्क तो आया है दीपेश की। अब आप लोग को पाकिस्तान से डर नहीं लगता। आपकी जनरेशन जो कहती है भैया अगर कहीं कोई टक्कर देगा तो टक्कर ऑस्ट्रेलिया ही देगा। बिल्कुल सर, और एक्साइटमेंट देखिए, हम भी लगातार हारे जरूर हैं, लेकिन बॉर्डर गावस्कर को अभी से सोच के ये अब जो ये 2 हफ्ते का जो फासला है ना वो कैसे कैसे कटेगा, यही बस सोचने वाली। इसमें बीच में साउथ अफ्रीका की सीरीज भी है T20 की, लेकिन बॉर्डर गावस्कर लगातार दिमाग में चल रही है। अब वहां जब मैचेस होंगे, हमारे यहाँ एकदम भरी ठंड होगी, सुबह की सर्दियां होंगी, उसमें 5-6 बजे जब टीवी खोल के बैठा करेंगे, हम ही क्या पूरा देश देखने बैठेगा, और उस वक्त बड़ा मजा आता है। आपने तो फिर भी बहुत बड़े बड़े नाम गिनवाए जो कि हर दुनिया के हर एक कोने में स्टार है, लेकिन मैं कुछ और नाम बताऊं। हनुमा विहारी बिल्कुल इंडिया में इतना कुछ नहीं किया जितना ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक मैच में करके आ गए। पूरे करियर में एक बार उनका नाम हो गया, वहां खड़े रहे, डटे रहे, पूरा दिन उन्होंने शरीर पे गेंदें खाई लेकिन आउट नहीं हुए। ये जुझारूपन आपको तभी देखने को मिलता है जब आपसे कहा जाता है कि भाई आज तुमने अपने करियर की जितनी क्रिकेट सीखी है, जितना कुछ आपने लगाया है, आज दिखा दो एक बार जाके, आपका नाम हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। इसीलिए शायद वॉशिंगटन सुंदर ने अपने करियर में ये 7 विकेटें भी ली हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। लेकिन जब आप उनके करियर को देखेंगे और फिर कहेंगे कि भाई एक ऐसा मोमेंट चूज कीजिए जिसमें हाँ सच में वॉशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया के लिए कुछ किया था, तो 7 विकेट को शायद एक बार को परे रख दिया जाए क्योंकि इंडिया मैच हार गई थी। लेकिन वो 30-32 रन जो उन्होंने क्रूशियल टाइम पे नीचे आके बना दिए थे गाबा टेस्ट मैच में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋषभ पंत, आज ऋषभ पंत क्यों है? दुनिया भर में ये बात होती है कि अगर किसी एक विकेट कीपर को आपको टेस्ट में रखना है पूरी दुनिया से निकाल के, तो आप फिर ऋषभ पंत का नाम उठाएंगे क्योंकि भाई हर दुनिया के कोने में सेंचुरी है। लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जिस समय पे गेम दिखाया है, हमको ये भरोसा विराट कोहली ने दिलाया था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीत सकते हैं, लेकिन उस जीत की नींव बार बार किसने रखी? वो ऋषभ पंत है। आप उनको देखेंगे बार बार जब एक टेस्ट मैच ऐसा आएगा कि भाई ड्रॉ करा लो, ये ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, 2 सेशन कम से कम अपने विकेट मत दो, आराम से ड्रॉ हो जाएगा टेस्ट मैच। वहाँ ऋषभ पंत कहते हैं कि नहीं, ड्रॉ नहीं कराऊंगा, इनके मेन जो फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स हैं उन पर अटैक करूंगा, चौके छक्के निकालूंगा, और जब गेम हमारे धीरे धीरे पकड़ में आने लगेगा तो उसे जीतेंगे भी। ये विश्वास दिलाया ऋषभ पंत ने, और ये हो पाया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही। ये किसी और टीम के अगेंस्ट आप इसको देखेंगे नहीं, क्योंकि बात वही है ना, मैं एक बात बार बार कहता हूं कि यहाँ बात आ जाती है ईगो पे।
चाहे विराट कोहली की आप बात कर लो, 6 टेस्ट शतक हैं उनके। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए, कोई ऐसी सीरीज नहीं है जिसमें शतक लगा के ना आए हो। पिछली वाली को हटा दें, उसमें भी चले गए थे घर पहले टेस्ट मैच के बाद ही। तो ये रिकॉर्ड्स हैं, कुछ बातें हैं जो पुराने समय से लगातार जो सर बात कर रहे हैं कि एक वक्त होता था कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट स्कोर कर दो, तुम्हारा नाम बन जाएगा। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया है, और शायद इसीलिए मैं जो ये नाम गिनवा रहा हूँ, चाहे हनुमा विहारी का नाम है, इनफैक्ट नवदीप सैनी, टी नटराजन अपने करियर का पहला और आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेल लिया था, और वो टेस्ट मैच जीते भी थे। कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना नाम वहाँ बनाया है, नाम कमाया है, और ये हो पाया तभी जब ऑस्ट्रेलिया के आगे उन्होंने जाके कहीं ना कहीं परफॉर्म किया है। कुछ ऐसे ही स्टार्स इस बार भी आपको इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। भले ही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, कई ऐसे बड़े बड़े नाम आपको टीम में देखने को मिलेंगे जो कि आमतौर पर कहीं भी परफॉर्म करते हैं। विराट सेंचुरी कर देंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इसी सीरीज में जब आप अगर सरफराज खान खेलते हैं और उनको सेंचुरी करते हुए यहाँ पे देखते हैं, तो वो नाम बनेगा, वो काम बनेगा। यहीं से प्लेयर का असली जो पोटेंशियल है वो पता लगता है। और शायद सर सबसे बड़ा मौका इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में सेंचुरी मारने के बाद आपको कौन याद करेगा। बिल्कुल यहीं जब वहाँ पर्थ की विकेट पे, जब आप वहाँ पे एडिलेड की विकेट पे, एमसीजी में जब आप सेंचुरी करेंगे तो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं आपका चर्चा होगी कि भाई आपने मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस के सामने जाके सेंचुरी कर दी। तो ये प्लेयर्स के दिमाग में भी होगी। जब हमारे दिमाग में ये बात है तो ये बात तो प्लेयर्स के दिमाग में भी होगी लगातार भाई। तो ये चीज़ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है सर हम भी। 2 हफ्ते का समय ज़रूर है, इसमें बीच में कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी है, लेकिन फिलहाल यही है कि जल्दी से 2-2.5 हफ्ते कट जाएं और वो बॉर्डर गावस्कर का जो टाइम है वो आ जाए, ताकि कुछ इंटरेस्टिंग क्रिकेट देखने को मिले बहुत लंबे समय के बाद। बिल्कुल। और वो जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो जो आंखों में आंखें डालकर क्रिकेट खेली जाती है ना, वो देखने को मिलता है इन 2 देशों के बीच जब मुकाबला होता है। खैर, रिकी पॉन्टिंग ने एक और भविष्यवाणी की है, और वो भविष्यवाणी है सबसे ज्यादा रन बनाने को लेकर कह लें, या ये कह लें कि कौन से 2 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी दोनों टीम से ऐसे होंगे जिन पर नजर रहेगी। तो उन्होंने कहा कि जहां तक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने की बात है तो मैं स्टीव स्मिथ और ऋषभ पंत का नाम लूंगा। स्मिथ को ओपनिंग की बजाय वापस नंबर 4 पर भेजा जाएगा। मेरे ख्याल से वो इस बात को साबित करना चाहेंगे कि नंबर 4 की पोजीशन उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, और वो अपना करियर इसी जगह पर खत्म करना चाहेंगे। इसके अलावा पंत जब बल्लेबाजी करने आएंगे तब तक गेंद अपनी चमक खो चुकी होगी, गेंद उतनी हार्ड भी नहीं होगी, उनके बल्ले से भी रन निकलेंगे। यहां तो लगता है कि काफी सही पिक किया है रिकी पॉन्टिंग ने, क्योंकि ये सेफ बेट है। मतलब स्टीव स्मिथ की आप जिस तरह की पूरा का पूरा जो उनका करियर रहा है, अगर आप उनके पूरे करियर को देख लें और उनको एक सीरीज में 5 टेस्ट मैच अपने घर में नंबर 4 पर अपनी फेवरेट पोजीशन पर मिल जाए, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो रन्स करेंगे ही करेंगे। एक आध पारी इधर उधर हो जाए बात अलग है। ऋषभ पंत जो कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे। अभी जो उन्होंने हिंदुस्तान में किया उसका जिक्र हमको करने की जरूरत नहीं। सबने देखा कि जब तक वो क्रीज पे रहे तब तक लग रहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच निकल जाएगा। फिर जिस तरह के टेम्परामेंट के साथ वो खेलते, और प्लस जो टेक्निकल चीज रिकी पॉन्टिंग ने कही कि जिस समय वो बल्लेबाजी करने आते हैं, अब बशर्ते ऐसा ना हो कि 10 पे 3 हो और 10 पे 4 हो और ऋषभ पंत को खेलने आना पड़े, तब तो बात अलग है। तब तो गेंद की चाहे वो शाइन हो चाहे सीम हो, सब कुछ वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर वो एक प्रॉपर टेस्ट मैच में जिस तरह से विकेट गिरने चाहिए, सब कुछ अगर उस तरह से होता है, तो जब वो बल्लेबाजी करने आएंगे तो निश्चित तौर पर गेंद भी ऐसी होगी जिससे गेंदबाज के लिए बहुत कुछ करने के लिए बचा नहीं रहेगा। ये टेक्निकल बातें ठीक है सर, लेकिन ऋषभ पंत के केस में नहीं मैटर। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके बात से 200% ये बात कह रहे हैं कि गेंद हार्ड सॉफ्ट। भैया क्या पूरी सीरीज में जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रन किए, साउथ अफ्रीका में रन किया, इंग्लैंड में रन किए, तो क्या बॉल हार्ड ही था उस टाइम? तो ये तो ठीक है, बट सर मैं फिर भी मानता हूँ ऋषभ पंत का कैलिबर बहुत ऊपर है। तो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को बना भी लिया है। और स्टीव स्मिथ की बात की जाए तो स्टीव स्मिथ असलियत में जब स्टार बने थे, जब सबसे पहले दुनिया भर के स्टेज पे उनका नाम हुआ था, तो वो वही बॉर्डर गावस्कर सीरीज थी 2014-15 वाली, जिसमें उन्होंने 700 प्लस रन कर दिए थे। 600 प्लस रन थे विराट कोहली के, 700 प्लस रन थे स्टीव स्मिथ के, और दोनों ही कप्तान थे अपनी अपनी टीम के। उसके बाद से लगातार उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। उनको कहा जाता है कि इस जनरेशन के बेस्ट टेस्ट प्लेयर हैं वो। थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म जरूर हैं। जो 2020-21 के बाद से वो जो कोविड का टाइम आया था, फिर वहाँ से विराट कोहली और स्टीव स्मिथ की टेस्ट में फॉर्म चली गई। विराट कोहली व्हाइट बॉल में स्कोर करते रहे, लेकिन स्टीव स्मिथ के लिए थोड़ा सा खराब हो गया मामला वहाँ से। और फिर वही बात आएगी सर कि जब इंडिया की बात आती है तो जितना हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचते हैं, उतना ही ऑस्ट्रेलिया भी ये बात जानता है कि एक टफ कंटेंडर अगर निकाला जाए पूरी दुनिया से, जो कंपीटिटिंग क्रिकेट आपके सामने खेलते हैं, तो वो इंडियन टीम ही है। तो वो भी पूरी तैयारियां कर रहे होंगे, रन स्कोर करने के बारे में सोच रहे होंगे। और शायद इसीलिए बहुत लंबे समय से स्टीव स्मिथ का कहीं क्रिकेट में उतना वो नहीं है, नाम नहीं है कि खेल रहे हैं, रेस्ट पे ज़्यादा हैं, थोड़ा अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट वनडे सीरीज खेल रहे हैं। और हम भी अगर सच में क्रिकेट देखनी है, और ऑस्ट्रेलिया को हराने का मजा सर तब है जब उनकी पूरी ऑस्ट्रेलियन साइड अपने दम पे खेले, अपने नंबर्स पे खेले, वो लोग अपनी जगह पे खेले। वरना फिर कहने को हो जाएगा भाई हमारे पास तो नंबर 4 का बल्लेबाज ही नहीं था, हमारा स्टीव स्मिथ ओपन कर रहा था। आए नंबर 4 खेले और वहीं हारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यही हुआ था
जब इन पे बैन लगा था सैंड पेपर गेट इंसिडेंट के बाद, डेविड वार्नर नहीं थे, स्टीव स्मिथ नहीं थे, कैमरन बैनक्रॉफ्ट नहीं थे, तो कह रहे हमारी तो भाई एक ट्रांजिशन वाली ऑस्ट्रेलियन साइड है, हमारे पास वो प्लेयर्स ही नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में हमको जिताते हैं, तो इसलिए आप सीरीज जीत ले गए। अगली सीरीज आई, सारे प्लेयर्स वापस आ गए, सारे इन्फॉर्म प्लेयर्स थे, पैट कमिंस थे, मिचेल स्टार्क थे, स्टीव स्मिथ थे, डेविड वार्नर थे, एक एक बड़ा बड़ा प्लेयर इन्होंने अपनी टीम में रख लिया, हमने फिर हरा दिया। तो अब देखने वाली बात होगी। हालांकि इस भविष्यवाणी से थोड़ा बहुत सहमत मैं भी हूँ, स्टीव स्मिथ जब इंडिया जाएगी तो रन्स तो करेंगे सर, ये इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना होगा। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब पिछली 4 मैच की टेस्ट सीरीज में गए थे तो पूरी टेस्ट सीरीज में 8 पारियों में सिर्फ 1 सेंचुरी थी स्टीव स्मिथ की, और रविचंद्रन अश्विन इंडिया में तो उनको नचाते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी एकदम डांस करा दिया था सर। 2 पारियां ऐसी थी जब 0 पे आउट किया था, और सिंगल डिजिट स्कोर में बहुत बार अश्विन ने उनको आउट किया। तो अश्विन और स्टीव स्मिथ, ये भी एक बढ़िया कंपटीशन देखने को मिलेगा वहाँ पे। बिल्कुल, और मुझे तो स्टीव स्मिथ को देखकर कई बार लगता है कि जिस तरह के वो स्टांस के साथ खड़े होते हैं क्रीज पर, हालांकि काफ़ी कुछ उन्होंने बदल लिया है, लेकिन फिर भी वो जो एक अजीबोगरीब सा स्टांस है, उस स्टांस से खड़े होकर इतने सारे रन बना देना, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही क्लासिक बल्लेबाज हैं, लेकिन जैसा दीपेश ने कहा कि अश्विन भी उनको क्लासिक डांस करा चुके हैं, और फिर अश्विन शायद इसी प्रयास में होंगे। चलिए, ये तो बात हो गई कि दोनों टीमों का ये जो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के खिलाफ जो परफॉर्मेंस अच्छा करने की भूख है, उस पर हमने चर्चा कर ली, उस पर बात कर ली। लेकिन इन दोनों के लिए ही सीरीज ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि WTC फाइनल के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज बहुत अहम हो चुकी है। WTC पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया अभी नंबर 1 पर है, जहां पर भारतीय टीम नंबर 2 पर फिसल गई है, क्योंकि हमने जो इस शो में भी चर्चा की कि 3-0 से जो भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद जो पॉइंट है वो 58.33 यानी 58.33 पॉइंट है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 62.50 अंक के साथ पहले पायदान पर पहुंच चुकी है। वैसे दीपेश, मैं एक बात, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मे बी कि मैं आपसे कुछ दिनों बाद में गलत साबित हो जाऊं, लेकिन अभी जो ये पूरे के पूरे 20 के करीब टेस्ट मैच खेले जाने हैं, मतलब भारत का ऑस्ट्रेलिया से है, उधर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड से खेलेगा, तमाम सारे क्रिकेट मैचेस खेले जाने। आपको लगता है, मतलब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या यही दोनों टीमें पहुंचेंगी फाइनल में या नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि यही दोनों टीमें टॉप पे रहेंगी, यही दोनों टीमें पहुंचेंगी, या कुछ ना कुछ उठापटक अभी होगी? ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही ना पहुंचे। इनमें से एक तो पहुंचेगी सर। इनमें से एक तो, मतलब जब WTC का फाइनल है, अभी दोनों टीमें टॉप पे हैं, तो इनमें से एक तो ज़रूर पहुंचेगी, पक्की बात है। लेकिन थोड़ा सा ये है सर कि हो सकता है कोई एक ना पहुंचे या फिर दोनों पहुंच जाए। अभी हम इंडियन टीम को लेके इसलिए ज़्यादा जज कर रहे हैं क्योंकि आप एक बात जानते हैं, हम क्लियर सिनारियो देख रहे थे कि अभी 10 टेस्ट मैच है, 7 जीत जाओ तो डायरेक्ट पहुंच जाओगे, किसी की हार जीत की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी दूसरी टीमों का भी तो बाकी है। श्रीलंकन टीम तीसरे नंबर पे है, श्रीलंका को साउथ अफ्रीका से खेलना है, बड़ी बड़ी टीमों से भी खेलना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम फंस गए हैं या फिर अभी एक आध टेस्ट मैच हम और हार जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में तो हमारी सिचुएशन खराब हो सकती है। उसके लिए दूसरी टीमों को भी बराबर जीतने की जरूरत है, तब हम बाहर होंगे। तो हमारा तो कोई अभी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। 3 मैच हारे जरूर है, अपने दम पे अभी पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन दूसरी टीमें भी तो हारेंगी, वहां भी तो कुछ बदलाव होंगे, वहां भी तो कुछ चेंजेस होंगे। ऐसा तो नहीं है कि श्रीलंकन टीम अपने घर में न्यूजीलैंड को हरा देती है तो वो बाहर जाके भी जीत के आ जाएगी। इंग्लैंड की टीम आउट ऑफ सिनारियो है, न्यूजीलैंड की टीम अगर एक आध मैच इधर उधर हार जाती है तो वो भी बाहर हो जाएगी। तो बस तो 2 ही टीम रही है सर, हर सिनारियो के तहत 2 ही टीमें बच रही हैं, उसमें एक टीम है ऑस्ट्रेलिया, एक है इंडिया। और अब ये मन और दुनिया भर की जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात मान चुके हैं कि अगर फाइनल हुआ तो इन 2 टीमों के बीच ही होगा। थोड़ा सा एक हल्का फुल्का चांस है न्यूजीलैंड का, श्रीलंका भले ही तीसरे नंबर पे, लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं मानता क्योंकि अभी उनको बाहर खेलने हैं टेस्ट मैचेस और वहाँ जीतना मुश्किल है। अपने घर में जीत जाते हैं कोई बात नहीं, हल्के में तो खैर किसी टीम को नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये बात है कि अभी थोड़ा सा यहाँ से पेंच फंसेगा, पेंच फंसा भी हुआ है। सीन एकदम क्लियर हो जाता अगर इंडिया 3-0 से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत जाती, फिर हम कह देते कि एक तो कंफर्म है, दूसरा आप देख लीजिए, जिसको आना आ जाइए। लेकिन अब फंस गया है और क्रिकेट का यही मजा है सर। टेस्ट क्रिकेट की बात जब होती है तो इसी तरीके का कंपटीशन देखने को मिले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना पिछली 2 साइकिल से क्या हो रहा था, हम जाते थे, दूसरी टीमें आती थी, अनफॉर्चुनेटली हमें हरा देती थी, तो ये थोड़ा दिक्कत की बात थी। लेकिन इस बार का WTC फाइनल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम टारगेट इसी को कर रहे हैं। हमने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, ODI वर्ल्ड कप का हमने फाइनल खेल लिया और दूसरा ODI वर्ल्ड कप का फाइनल अभी बहुत दूर है 2027 में। जो गंभीर के आने के बाद एक टारगेट हमारा था वो यही था, WTC का फाइनल। और अभी भी मैं चाहता हूं सर, 4 मैच भले ना जीते, 3 भी जीत गए ना, या सीरीज हारने से अपने आप को किसी तरीके से बचा लिया, 2-2 से सीरीज ड्रॉ रही और एक मैच कोई ड्रॉ हो गया, तो भी हम WTC के फाइनल में पहुंच जाएंगे, मेरा मानना है।
बिल्कुल, असल में कहानी यही है कि क्या उलटफेर सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम भारत में कर सकती है? ऐसा तो नहीं है। अभी तो उलटफेर और भी होंगे। अभी तो कोई ना कोई एक टीम अपने घर में गलती जरूर करेगी, कोई ना कोई एक टीम दूसरे देश में जाकर बड़ा टेस्ट मैच जरूर जीतेगी और फिर कहानी वही हो जाएगी जैसे आईपीएल के प्लेऑफ की चौथी टीम का मामला होता है ना। कुल मिला जुलाकर पिक्चर अभी बाकी है। यही बात दीपेश को भी लगती है, यही मुझे भी लगती है। भारतीय टीम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये भी बता देते हैं फटाफट आपको शो खत्म करने से पहले कि 10 तारीख को भारतीय टीम रवाना हो जाएगी। 19 सदस्यों वाली टीम जो है वो जा रही है। केएल राहुल, ध्रुव जुरेल पहले भेज दिए गए हैं। वहां पर जो इंडिया ए की टीम पहले से मौजूद थी उनके साथ वो मैच खेलेंगे। और उसके अलावा जो बात अभी थोड़ी देर पहले दीपेश ने कही कि जो आज की तारीख में क्लियर कट सिनेरियो है वो तो यही कहता है कि 4 मैच भारतीय टीम को जीतने होंगे 5 में से। अगर 5 मैच में से 4 मैच भारतीय टीम जीत लेगी तो फिर अपने बलबूते पर वो क्वालिफाई कर जाएगी। फिर कोई इफ कोई बट नहीं रह जाएगा। यानी फिर दूसरी टीमें क्या करती हैं इससे कहीं कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। लेकिन जैसा हम दोनों को लगता है, जैसा हम लोग देख भी रहे हैं कि जिस तरह के उलटफेर हो रहे हैं, जिस तरह से चीजें लास्ट मिनट पे चेंज हो रही हैं, और क्रिकेट का मजा भी यही है। अगर आपको एक टूर्नामेंट के फाइनल की 2 फाइनलिस्ट टीमें 6 महीने पहले ही पता चल जाएं तो मजा भी नहीं आता है। जब तक आखिरी समय तक ये चलता रहे कि अच्छा अब ये हुआ भाई। अब आप सोच कर देखिए पूरे साइकिल में जब साइकिल खत्म होने को आया तब तक भारतीय टीम नंबर 1 पर बनी हुई थी लंबे समय से पॉइंट टेबल में। लेकिन अचानक एक सीरीज खराब हुई, भारतीय टीम नंबर 2 पर आ गई और अब उसके बाहर होने की चर्चा हो रही है। तो ये जो उठापटक है, यही उठापटक इस खेल की और इस चैंपियनशिप की खूबसूरती है। इसको बनाए रखने के लिए कई की जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय टीम पर नहीं है, बाकी टीमों पर भी है। जरा उलटफेर का या तो शिकार हो जाए या फिर उलटफेर कर दे, दोनों में से जो जिसको सूट करता हो करे। बहरहाल इस शो में इतना ही। इस तरह के जो भी, और दीपेश ने जो कहा था ना कि 2 हफ्ते का समय है, उससे पहले बयान अभी दोनों तरफ से आते रहेंगे। उधर से आप तो बहुत छोटे रहे होंगे, बी.आर. चोपड़ा ने जब रामायण बनाया था ना, तो रामायण हम लोगों के ज़माने में देखा था हमने। उसमें क्या होता था कि एक तरफ से बाण चलता था तो दूसरी तरफ से उसका काउंटर बाण आता था, फिर दोनों बीच में आके लड़ते थे और फिर एक जो है वो दूसरे को न्यूट्रलाइज करता था, या अगर ज़्यादा ताकतवर होता था तो फिर वो नुकसान पहुंचाता था। तो अभी ये जो बयानों की लड़ाई है ना, ये ऐसे ही चलती रहेगी। एक बयान उधर से आएगा, एक बयान इधर से आएगा, और 2 हफ्ते तक हम आपको इस तरह के जितने भी चटपटे मसालेदार बयान आएंगे वो भी बताते रहेंगे। साथ ही साथ सीरीज को लेकर जो ज़रूरी अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस शो में इतना ही, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, ताकि ये सारा जो मसाला है और बयानों का जो युद्ध है वो आप तक पहुंचता रहे, उससे आप एकदम अपडेटेड रहें। इस शो में आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।